सबसे पहले बात उस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की जिस पर पिछले 3 दिनों से पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। गेटवे टू फ्यूचर वे थीम के साथ शुरू हुआ समिट आज करीब 45 लाख करोड़ के व्यापार और निवेश के समझौतों के साथ पूरा हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने समापन भाषण में वाइब्रेंट गुजरात के सफर को देश को बदलने वाला बताया है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 3 दिनों के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ हुआ। अमित शाह ने वाइब्रेंट गुजरात के 2 दशक के सफर को देश बदलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2003 के पहले वाइब्रेंट गुजरात के आयोजन पर सपना देखा था, जो आज साकार हो गया है। वाइब्रेंट गुजरात गुजरात ही नहीं, देश के विकास को दिशा देने वाला समिट बन गया है। शुरुआत में मैंने देखा था और आज देख रहा हूँ, बहुत बड़ा अंतर गुजरात और भारत के अंदर देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में उत्पादन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे चहीता अगर कोई डेस्टिनेशन है तो भारत है, और पूरे भारत में अगर सबसे चहीता कोई डेस्टिनेशन है तो हमारा गुजरात है। इसका हम सबको गौरव है। ये युग परिवर्तनकारी शुरुआत जो 20 साल पहले हुई थी, आज उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अमित शाह ने समिट के सफल संचालन और प्रबंधन के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भी जमकर तारीफ की। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार से वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ और ढेर सारा एमओयू ही नहीं, मैं सबको मिला हूं दिल्ली में, जिस प्रकार की प्रशंसा इस समिट की हुई है, मैं भूपेंद्र भाई और उनकी टीम को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं और अभिनंदन भी देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी समिट में हिस्सा लेने खास तौर से आए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है और अपराध की दर पूरे देश से काफी कम है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी आने और निवेश करने का न्योता दिया। ये बात कहना चाहता हूँ कि आज देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। पावर टैरिफ भी देश में सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। लैंड बैंक भी हमने पर्याप्त बना लिया है, और मुझे लगता है कि वहाँ का हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, देश का 2/3 एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं, बेस्ट सैफरन हम प्रोड्यूस करते हैं, बेस्ट वॉलनट हम प्रोड्यूस करते हैं, और HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के कारण ये प्रोडक्शन हमारा बढ़ने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जापान और अमेरिका के कई उद्योगपतियों से मुलाकात की और हरियाणा में निवेश का आमंत्रण दिया। समिट में निवेश के साथ व्यापारिक समझौते भी बड़े पैमाने पर हुए। जापान की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी अब हवा में उड़ने वाली कार स्काई ड्राइव लेकर बाजार में आ रही है। गुजरात ग्लोबल ट्रेड में हमारे संवाददाता अतुल तिवारी भी स्काई ड्राइव की जानकारी लेने पहुंचे। फिलहाल हम सुजुकी के स्टॉल के अंदर पहुंचे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं स्काई ड्राइव नाम का एक जो व्हीकल है वो आने वाले दिनों में सुजुकी की तरफ से लॉन्च करने का आयोजन किया जा रहा है। इस स्काई ड्राइव की बात करें तो 3 लोगों की इसके अंदर सवारी करने की कैपेसिटी रहेगी, जिसमें 1 पायलट और 2 पैसेंजर्स का समावेश हो रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि प्लेन की तरह दिखाई देने वाला, हवा में उड़ने वाला ये व्हीकल, इसमें किसी भी प्रकार की फ्यूल की ज़रूरत नहीं रहेगी। बैटरी के माध्यम से चार्ज होकर ये 2000 मीटर की ऊंचाई तक सफ़र कर पाएगा, और ख़ास करके अगर बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम क्रूज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पे दर्शाई जा रही है। 2022 के आंकड़ों के साथ इस बार के वाइब्रेंट गुजरात की बात करें तो 3 दिनों के समिट में करीब 45 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दुनिया की कई जानी मानी कंपनियों ने गुजरात में निवेश का ऐलान किया। पूरे देश से निवेश की पहल हुई। विकसित गुजरात के साथ अब वाइब्रेंट गुजरात विकसित भारत के लिए गेटवे टू फ्यूचर बन गया है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और गांधीनगर से दुर्गेश पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। 66 गुजराती यात्रियों को अमेरिका भेजने का सपना दिखाने वाले एजेंट जल्द ही जेल की हवा खाते हुए मिलेंगे। गुजरात CID क्राइम ने कुल
14 एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये सभी गुजराती यात्री उस डंकी फ्लाइट में सवार थे जो दुबई के रास्ते निकारागुआ जा रही थी और जिसे मानव तस्करी के शक में पेरिस से मुंबई भेज दिया गया था। छब्बीस दिसंबर की सुबह फ्रांस से मुंबई लौटे डंकी फ्लाइट की साजिश से परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है। इस फ्लाइट में सवार 66 गुजराती नागरिक और इनके एजेंटों से गुजरात सीआईडी की पूछताछ से रोज कई खुलासे हो रहे हैं। दुबई और निकारागुआ के रास्ते भारतीयों को अमेरिका भेजने वाले एजेंटों की पहचान हो चुकी है और इनकी साजिश से लगभग पर्दा उठ चुका है और अब इन एजेंटों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। उसमें से जो लोग वापस आए इन सबको सीआईडी क्राइम के ऑफिसर्स ने इंटरोगेट किए थे और इंटरोगेशन के साथ साथ अन्य टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, अन्य विभाग से मिले माहिती, ये सबको एनालाइज करते हुए हम लोग एक नतीजा में आए थे, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक केस है। उसके आधार पर 10 जनवरी को एक एफआईआर रजिस्टर किए थे सीआईडी क्राइम में। उसमें अगेंस्ट 14 एक्यूज्ड, 3 फ्रॉम दिल्ली, बाकी सब गुजरात का ये एजेंट, सब एजेंट के खिलाफ रजिस्टर किए। मानव तस्करी के मामले में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने 14 एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। करोड़ों के इस खेल में गुजरात के कलोल, बलसाड समेत दिल्ली, मुंबई और दुबई के एजेंट्स की मुख्य भूमिका थी। गुजरात सीआईडी क्राइम ब्रांच ने यात्रियों से मिली जानकारी के बाद इन एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र, लालच देना और सबूतों को नष्ट करने का मामला दर्ज किया है। सीआईडी क्राइम ब्रांच जल्द ही इन एजेंटों को गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि रोमानिया की लीजेंड एयरलाइन की चार्टर्ड फ्लाइट में 66 गुजराती नागरिकों समेत 300 भारतीय नागरिकों ने दिसंबर को दुबई से निकारागुआ के लिए उड़ान भरी थी। पेरिस के बाटरी हवाई अड्डे पर प्लेन को टेक्निकल स्टॉपेज के लिए रोका गया था। जांच के दौरान फ्लाइट में सवार लोगों के पास अमेरिका जाने के लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स न होने के कारण 266 यात्रियों को भारत वापस भेज दिया गया था। इस फ्लाइट में 66 गुजराती शामिल थे, जिनकी जाँच के दौरान सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ की गयी थी। शुरू में इस पूछताछ के जरिए कुछ खास हासिल नहीं हो पाया था, क्योंकि इन एजेंट्स ने यात्रियों को पैसे वापस देने के ऑफर पर शर्त रखी थी कि वो पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने जब कई लोगों से बार बार पूछताछ की तो एजेंटों की पूरी कारगुजारी सामने आने लगी। गुजरात सीआईडी के पास मानव तस्करी से जुड़े इस केस के सभी 14 एजेंट्स की डिटेल्स है। एफआईआर के मुताबिक 8 एजेंट्स मुंबई के हैं, 3 एजेंट्स गुजरात के कलोल के हैं, वहीं गुजरात के वलसाड, दिल्ली और दुबई के एक एजेंट हैं। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यही एजेंट्स यात्रियों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाने के लिए 60 से 80 लाख रुपए तक वसूलते थे। इस मामले में कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और पैसे की लेन देन को मुख्य सबूत के तौर पर शामिल किया जाएगा। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाने वाले यात्रियों को इस मामले में सबूत के तौर पर जोड़ा जाएगा। जांच में पता चला है कि मानव तस्करी के इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय एजेंट भी शामिल हैं। एजेंट के कुछ लोगों के अमेरिका में होने की भी बात जांच के दौरान सामने आई है। इन एजेंट्स के जरिए मानव तस्करी का ये रैकेट चलाया जाता था। हालांकि विदेश में रहने वाले इन एजेंट के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा सकेगी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। लेकिन गुजरात समेत देश और विदेश में रहने वाले एजेंट के नाम पता मिलने की वजह से आने वाले कुछ ही वक्त में गिरफ्तारी शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद मानव तस्करी के इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और गांधीनगर से दुर्गेश पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। डायमंड और टेक्सटाइल सिटी सूरत स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ अव्वल आया है। सूरत शहर में आए इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। वहीं कई लोग सूरत को मिले अवार्ड पर ही उंगली उठा रहे हैं। डायमंड सिटी सूरत अब बन गया है देश का नंबर 1 शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सूरत को इंदौर के साथ मिला है पहला स्थान। पटाखे और मिठाई के साथ सूरत मना रहा है सफाई में नंबर 1 बनने का जश्न। देश के शहरों में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर के साथ इस बार गुजरात के सूरत ने भी नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरत के मेयर दक्षेश मवानी और सूरत की म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को ये अवार्ड दिया। देश के अलग अलग शहरों में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में गुजरात के सूरत शहर ने 7 रेटिंग के साथ नंबर 1 का स्थान हासिल किया है।
गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत के स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 बनाने का श्रेय PM मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि जिस सूरत में कभी गंदगी की भरमार होती थी, उसी सूरत की सूरत को PM मोदी की स्वच्छता नीति ने पूरी तरह बदल दिया है। सूरत जो गंदगी का साम्राज्य सूरत में रहता था, सूरत और गंदगी उसके साथ नाम जुड़ा हुआ था। कई सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छता की जो झुंबेश शुरू की, पूर्व के समय में भी यहाँ 3 दिन रहते हुए 3 दिन में पूरे शहर को स्वच्छ किया था। उसके बाद हर साल पूरे देश में सूरत का नंबर दूसरा आता था। उसके कारण सूरत को ये पहला नंबर आज प्राप्त हुआ है। सूरत महानगर पालिका के दफ्तर में लोगों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी, लेकिन यहाँ भी पक्ष और विपक्ष के अलग अलग विचार थे। बीजेपी नेताओं के साथ स्थानीय लोगों का दावा है कि सूरत की सूरत सचमुच बदल गई है। इसके लिए यहाँ की जनता और सफाई कर्मचारी को इस बदलाव का श्रेय देते हैं। अच्छी बात है, हमारा सूरत शहर अगर सफाई में नंबर 1 की रैंकिंग में आया है तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन सूरत शहर पूरा स्वस्थ इतना दिखता तो नहीं है। अब किस तरह आया, ये एक सवाल है। उधर विपक्षी कांग्रेस के साथ सूरत का एक तबका ये मानता है कि अभी सूरत सफाई में देश का नंबर 1 शहर नहीं दिखता है। हाँ, कुछ विस्तार आज भी सूरत के ऐसे है कि जहाँ सफाई की जरूरियात है और कुछ ऐसे पॉइंट है कि जहाँ आज भी कचरा कूड़ा पड़ा रहता है। तो मैं वो अधिकारी से भी अपील करता हूँ कि वो कचास को भी दूर करना चाहिए, और मैं इसको पूरी तरह से सफाई कामदारों को क्रेडिट देता हूँ, उनका हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। उन्हीं के वजह से सूरत प्रथम क्रम आता है। सूरत में स्वच्छता का पालन 100% होता है या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और महानगर पालिका के कर्मचारियों ने मेहनत की है और आम जनता का उसे सहयोग मिला है। सूरत पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदला है। देश भर में प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग से लेकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण तक सूरत अपनी अलग पहचान स्थापित करने में सफल रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। अरब सागर में देश की सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए एक मानव रहित ड्रोन तैयार किया गया है। ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी है और नौसेना के लिए तीसरी आंख की तरह काम करेगा। 36 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता वाले इस ड्रोन को जल्द ही गुजरात के पोरबंदर में तैनात किया जाएगा। ये है मानव रहित ड्रोन दृष्टि 10, जो सेना की नई ताकत बनने जा रहा है। चाहे समंदर में दुश्मनों की चाल को नाकाम करना हो या फिर सरहद पर निगरानी, यह खास ड्रोन सेना के लिए मजबूत सुरक्षा घेरा बनेगा। दृष्टि 10 समंदर में दुश्मनों पर पैनी नजर रखेगा। खास बात यह है कि तमाम खूबियों और नई तकनीक से लैस ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे देसी कंपनी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने तैयार किया है। इसे जल्दी ही नौसेना में शामिल किए जाने की तैयारी है। इससे पहले नौसेना चीफ आर हरिकुमार ने इसकी पहली झलक देश के सामने रखी। हाल के दिनों में जिस तरह से अरब सागर में कई मालवाहक जहाजों को ड्रोन से निशाना बनाया गया, और उस बीच भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया घातक ड्रोन शामिल हो रहा है, दृष्टि 10, जो कि पहली बार स्वदेशी पूरी तरह से एक तरह से देश में बनाया गया। हैदराबाद में अडानी डिफेंस ने इसे तैयार किया है और आज नौसेना प्रमुख ने इसको अनवेल किया। समंदर में बढ़ रही चुनौतियों के मद्देनजर खास तौर पर इस ड्रोन को तैयार किया गया है, जो अब समंदर में भारतीय नौसेना का नया साथी होगा। देश में बना ये पहला मानव रहित ड्रोन कई खूबियों से लैस है। इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये भारतीय नौसेना और सेना दोनों के लिए कारगर है। ये एक मानव रहित यूएवी है, यानी इस ड्रोन को चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस सर्विलांस का जो काम सेना के जवान करते थे, वो काम अब ये ड्रोन करेगा। समंदर हो या सरहद, 10 किलोमीटर की ऊंचाई से निगरानी करेगा। इंजन या पेलोड बदलना हो तो 45 मिनट के भीतर लैंड करके वापस उड़ान भरने में सक्षम है। ये 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। 450 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। ये बारिश समेत सभी तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है। ये ISR यानी इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस तकनीक से लैस है। आज आपको 450 किलो का पेलोड चाहिए, आपको 36 घंटे का एंड्योरेंस चाहिए, आपको 10 किलोमीटर की हाइट से पूरा निगरानी करना है, और विद इन 45 मिनट्स यू कैन लैंड एंड अगेन टेक ऑफ दिस बर्ड in case you have to change the engine or change the payload. So from a model of the bird also perspective, it's a plug and play जिस पे आप काम कर सकते हैं। 1 मार्च से
कम्प्लीटली ऑपरेशनल होगा इंडियन नेवी के साथ, और इंडियन आर्मी वाला अप्रैल मई में डिलीवर हो जाएगा। सेना के लिए बनाया गया यह खास ड्रोन मार्च तक ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। इसके बाद नौसेना इस खास ड्रोन को पोरबंदर में तैनात करेगी। अप्रैल मई तक आर्मी भी ऐसे 2 ड्रोन अपने बेड़े में शामिल करेगी।